बच्चों, आज का टॉपिक है नातेदारी की रीतियों, नातेदारी व्यवहार और नातेदारी का क्या महत्व है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनशिप यानी नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या हैं। मानव शास्त्र में सर्वाधिक अध्ययन नातेदारी पर हुआ है। नातेदारी में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके वंशावली के आधार पर संबंध होते हैं। नातेदारी का सामान्य अभिप्राय रक्त एवं विवाह संबंधी नाते रिश्तेदारों से है। चार्ल्स विनिक के अनुसार नातेदारी में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध पाए जाते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंध पर आधारित हो। इसी प्रकार रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक तथा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। लूसी मेयर के अनुसार नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मानव समाज में जन्म तथा विवाह के आधार पर कई परिवारों के सदस्य संबंध एवं व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के समीप हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को संबंध प्रथा, स्वजनता, बंधुत्व अथवा नातेदारी कहते हैं। नातेदारी के सदस्यों को नातेदार कहा जाता है। नातेदारी में दो प्रकार के नातेदार अथवा संबंधी सम्मिलित होते हैं। एक तो रक्त संबंधी नातेदार जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, और विवाह संबंधी नातेदार जैसे सास ससुर, साला साली, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भतीजे भतीजी, ननद भौजाई आदि। मानव शास्त्री मर्डॉक ने बताया है कि एक व्यक्ति लगभग 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक तथा 151 तृतीयक संबंधी या नातेदारी होते हैं। जनजातीय समाजों में नातेदारी का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप इन द ट्राइबल सोसाइटीज। सामान्यतः समाजों की तरह जनजातीय समाजों में नातेदारी का विशेष महत्व है जो निम्न प्रकार स्पष्ट है। नंबर 1 है विवाह का निर्धारण करना। जनजातियों में नातेदारी विवाह संस्था के उद्देश्य, तरीकों, प्रकृति आदि का निर्धारण करती है। नातेदारी यह बताती है कि समाज में एक लड़की का विवाह किन लोगों में कर सकता है और किन किन में नहीं। नातेदारी ही यह निश्चित करती है कि एक जनजातीय समाज में विवाह किन तरीकों तथा प्रकारों जैसे अंतर विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अधिमान विवाह आदि का प्रचलन होगा। परिवार का निर्धारण। जनजातीय समाजों में नातेदारी पर आधारित विवाह संस्था के द्वारा परिवार की स्थापना की जाती है। नातेदारी ही परिवार के उद्देश्यों, प्रकार, स्वरूप, कार्य आदि का निर्धारण करती है। नातेदारी की अनेक परंपराओं, प्रथाओं द्वारा परिवार में सहयोग, एकता, संगठन आदि निश्चित होते हैं। नातेदारी द्वारा ही परिवार में सदस्यों की प्रस्तुति तथा भूमिका का निर्धारण होता है। अगर परिवार द्वारा विवाह में नातेदारी प्रथाओं का पालन नहीं किया जाए तो परिवार नहीं रहेगा तथा समाज भी पशुवत हो जाएगा। अतः नातेदारी परिवार का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी है। थर्ड है वंश का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ डेसेंडेंट। समाज में नातेदारी के द्वारा ही वंश का निर्धारण किया जाता है। समाज में पितृवंश, मातृवंश, द्विवंश का वर्गीकरण तथा क्रम नातेदारी चरों, आयु, लिंग, पीढ़ी, भेद आदि के द्वारा किया जाता है। जैसे नातेदारी के द्वारा ही हिंदू समाज में पितृवंश की तथा खासी, गारो, नायर जनजाति में मातृवंश का निर्धारण किया जाता है। उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड ससेंसिएशन। नातेदारी व्यवस्था में वंश परंपरा के अनुसार परिवार के सदस्यों से उत्तराधिकार के क्रम का निर्धारण होता है। नातेदारी की यह निश्चित करती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति तथा पद किसे दिया जाएगा। जैसे पितृवंशीय परिवारों में नातेदारी द्वारा पिता से पुत्र को संपत्ति तथा उत्तराधिकार दिए जाते हैं तथा मातृवंशीय परिवारों में माता से पुत्री को संपत्ति और उत्तराधिकार दिए जाते हैं। नातेदारी द्वारा ही पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवारों का निर्धारण होता है। सामाजिक दायित्वों का निर्धारण। नातेदारी समाज में व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का भी निर्धारण करती है। जिस प्रकार संपत्ति तथा उत्तराधिकार की वरीयता निर्धारण नातेदारी करती है, उसी प्रकार सामाजिक दायित्वों को वरीयता भी नातेदारी ही निर्धारित करती है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा तथा संतानों की सुरक्षा और पालन पोषण का निर्धारण नातेदारी द्वारा ही होता है। जैसे कुछ समाजों में विधवा का देवर से विवाह होने पर देवर द्वारा ही संतान का पालन पोषण किया जाता है। कुछ समाजों में पिता की मृत्यु होने पर चाचा, दादा द्वारा संतान और विधवा का पालन पोषण किया जाता है।
नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा का निर्धारण। नातदारी व्यक्ति की सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ आर्थिक हितों के संरक्षण तथा वित्तीय सहायता का भी निर्धारण करती है। नातेदारी में जो संबंधी किसी व्यक्ति के जितना अधिक निकट होगा वह उतना ही अधिक आर्थिक सहायता करने को तत्पर पाए जाएगा। जैसे संयुक्त परिवारों में सामूहिक संपत्ति होती है तथा मुखिया आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सदस्य के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार नातेदारी के द्वारा ही संघीय संबंधी एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं। मानसिक संतोष। नातेदारी के द्वारा विभिन्न रक्त एवं विवाह संबंधी आपस में एक दूसरे से घनिष्ठता रखते हैं। संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का भोजन करते हैं, साथ पूजा पाठ करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इससे सदस्यों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सुरक्षा प्राप्त होती है और उनको मानसिक संतोष प्राप्त होता है। नातेदारी के कारण एक व्यक्ति के अनेक रिश्तेदार होते हैं जिससे वह अपने समाज में अकेला महसूस नहीं करता और उसे मानसिक संतोष मिलता है। इस प्रकार सभी प्रकार के समाज में नातेदारी का विशेष महत्व एवं भूमिका पाई जाती है। तो बच्चों, ये थे नातेदारी के महत्व। थैंक यू।